अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, सबसे पहले जेके न्यूज़ पॉइंट ने आपको यह खबर पहुंचाई थी कि यासीन मलिक जो है वो इस समय तिहाड़ जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक के ऊपर जो है वो जा चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि मैं अन्न का एक दाना भी जो है अपने मुंह के अंदर नहीं डालूंगा। और उन्होंने वजूहात भी बताए कि मेरे वजूहात ये हैं कि मेरे केस को जो है वो सीरियसली उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, मेरे पर जो है वो झूठे एलिगेशंस जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर उससे पहले की बात की जाए तो पहले यासीन मलिक ने खुद एडमायर किया था कि मैं टेरर फंडिंग केस में जो हूँ मैं इन्वॉल्वमेंट है मेरी। लेकिन अब उसके बाद इस तरह का जो है वो बयानबाजियां जो है वो शुरू हो गई हैं और हंगर स्ट्राइक के ऊपर जाना, और उसके बाद कल अगर बात की जाए तो उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। अब इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो कि फॉर्मर जज भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जज साहब, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पहले वो खुद एडमायर करते हैं और उसके बाद अब कहते हैं, अब हंगर स्ट्राइक के ऊपर चले गए हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मेरे केस को जो है वो एक तरफा जो है वो देखा जा रहा है, आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, उसने एडमिट किया है, चार्ज को एडमिट किया है, टेरर फंडिंग के मामला में उसने खुद ही एडमिट किया है। और अगर वो उसकी एडमिशन वॉलंटरली है तो कोर्ट जो है वो उसकी फिर भी डिस्क्रिशन है, कोर्ट उसको सज़ा भी दे सकता है, कोर्ट ट्रायल भी कर सकता है। अब जिस कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी जो एडमिशन है, जाहिर सी बात है पहले कोर्ट जो है वो मुतमईन हुआ होगा कि इसकी ये एडमिशन जो है ये वॉलंटरली है, ये विदाउट एनी कॉर्शन है, किसी दबाव के बगैर है, आज़ादाना है। उसके बाद उसके और ग्रीवेंसेस हो सकते हैं और उसका ये राइट है, प्रोटेस्ट पे जाना उसका राइट बनता है। वो अगर प्रोटेस्ट पे गया है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो ये उसका हक है, वो अदालत देखेगी। अगर वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे असिस्टेंस नहीं मिली, लीगल असिस्टेंस नहीं मिली, मुझे वकील अच्छा नहीं मिला, उस पर भी कोर्ट को इख्तियार है, कोर्ट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, अमैकस अपॉइंट कर सकता है, लीगल एड से लॉयर अपॉइंट कर सकता है, तो उसका राइट है, वो जा सकता है हंगर स्ट्राइक पे। अगर बीते दिनों की जैसा अगर बात करें तो जम्मू कोर्ट के अंदर, टाडा कोर्ट के अंदर जो थी उनकी एक सुनवाई थी रुबिया सैयद के जो मामले में, किडनैपिंग मामले में, तो उसके अंदर भी उन्होंने एक याचिका डाली थी कि मुझे जो है खुद यहाँ पे जो है प्रेजेंस मेरी होनी चाहिए। लेकिन वो याचिका भी जो है उनकी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके चलते उनको, यासीन मलिक को जो है खुद यहाँ पे जो है उनको मौजूद नहीं किया गया। क्या समझते हैं कि क्या यासीन मलिक इन बातों को लेके जो है वो कहीं ना कहीं अपसेट जो है वो चल रहे हैं? हो सकता है, देखो उसने अगर कहा कि मैं वहाँ खुद जाना चाहता हूँ, हो सकता है वो खुद क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हो सकता है कि वो कुछ सवाल पूछना चाहता हो विटनेस को, तो ये मुल्ज़म का हक बनता है। क्रॉस एग्जामिन उसके एडवोकेट्स भी थे यहाँ, लेकिन ये मुल्ज़म का हक बनता है, अगर मुल्ज़म चाहता है कि भाई मैं खुद आना चाहता हूँ तो उसको अलाउ करना चाहिए था। वो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों नहीं किया। अगर उसने दरख्वास्त दी है कि मुझे फ़िज़िकली मैं वहाँ पेश होना चाहता हूँ, उससे एक तो द डिमेनियर ऑफ द विटनेस और डिमेनियर ऑफ द एक्यूज्ड बोथ जज को भी पता चलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले पर्दा में होती हैं जब मुल्ज़म आमने सामने होता है तो वो ज़ाहिर हो जाती हैं। तो क्यों कोर्ट जो है उनकी सुनवाई क्यों नहीं सुन रही है? कोर्ट तो निष्पक्ष चलती है ना। अगर उन्होंने याचिका डाली थी तो कोर्ट को भी तो सुनना चाहिए था ना उनकी बात। अब वो, मैं उसमें वकील नहीं हूँ, वो उनका जो वकील होगा वही बता सकता है कि क्या मामला हुआ कोर्ट के अंदर, मुझे तो उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बहरहाल मैं खुद एक जज रहा हूँ, अगर कोई मुल्ज़म फ़िज़िकली आना चाहता है और वो कुछ सवाल पूछना चाहता है मुल्ज़म को भी, तो कोर्ट से परमिशन लेके वो मुल्ज़म से भी पूछ सकता है। बिल्कुल। तो साफ तौर पे आपने सुना कि यासीन मलिक के हवाले से क्या जानकारी जो है वो हम तक पहुंची है और क्या हमने अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आपने बखूबी सुना जज मुजफ्फर इकबाल खान के ज़रिए। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।